नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। कुख्यात माफिया, हिस्ट्री शीटर और IS 133 गैंग के लीडर रमाकांत यादव की अवैध रूप से अर्जित 23 करोड़ 42,81,400 रुपए की संपत्ति को बुधवार को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना अतरौलिया क्षेत्र के बसही असरफपुर गांव में यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और तहसीलदार फूलपुर कमल कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि यह कार्रवाई 2022 में थाना अहरौला के माहुल कस्बे में हुए अपमिश्रित शराब कांड से जुड़ी है, जिसमें 7 लोगों की मौत और कई अन्य के बीमार होने की घटना हुई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे में रमाकांत यादव सहित 13 आरोपियों के नाम सामने आए थे। रमाकांत वर्तमान में फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद है। पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक में गैंग चार्ट अनुमोदित कर रमाकांत समेत 4 अन्य अपराधियों को गैंग में शामिल किया गया था। SSP ने बताया कि रमाकांत यादव ने अपने गैंग के साथ मिलकर अवैध शराब निर्माण, लूट, हत्या और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों से अर्जित धन से संपत्तियां खरीदी थी। राजस्व विभाग की जांच में पता चला कि उसने अपने पुत्रों अरुण, वरुण, ऋषिकांत, रजनीकांत, दोनों पत्नियों और भांजे के नाम पर बसही असरफपुर में विभिन्न गाटा संख्याओं की आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि खरीदी, जिनकी कुल कीमत 23 करोड़ 42,81,400 रुपए है। इनमें सबसे बड़ी संपत्ति गाटा संख्या 981 3.475 हेक्टेयर है, जिसकी कीमत 16 करोड़ 33 लाख रुपए आकी गई। SSP के अनुसार रमाकांत यादव के खिलाफ विभिन्न थानों में 58 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी आजमगढ़ के दिनांक 11/6/2025 के आदेश के तहत जनपद के जो माफिया हिस्ट्री सीटर संख्या 30/30A और IS गैंग 133 के गैंग लीडर रमाकांत यादव के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 21/2/2022 को जनपद में एक बड़ी अपने शराब पीने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें करीब 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद में उसी मुकदमे पे 2022 में ही गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था, जिसमें रमाकांत यादव और उसके अन्य 12 साथियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसी की विवेचना थाना प्रभारी अतरौलिया के द्वारा की जा रही थी और इसमें टोटल मिला के आज करीब 23 करोड़ 42,81,400 रुपये की जो इनकी जो संपत्ति है उसको कुर्की की कार्रवाई की गई है। और ये ग्राम बसई अफसरपुर फरगना माहुल तहसील फूलपुर के अंतर्गत एक जो गाटा संख्या है वो करीब 2.88 हेक्टेयर का है, जिसकी मालियत करीब 2 करोड़ 13 लाख रुपया है। दूसरा जो गाटा संख्या है वो करीब 0.49 हेक्टेयर है और इसकी जो मालियत है करीब 2,59,059 रुपये है। और तीसरा जो गाटा है वो करीब 3.44 हेक्टेयर के आसपास में है और इसकी जो मालियत है वो करीब 2 करोड़ 54 लाख रुपये है। एक और गाटा संख्या है जो कि 2.94 है, इसकी जो हेक्टेयर है, इसकी जो मालियत है वो करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपया है। और एक गाटा संख्या है करीब 3.47 जो कॉमर्शियल भूमि है और इसकी जो मालियत है वो करीब 16 करोड़ रुपए के आसपास में है।
और एक जो घाटा संख्या है वो 0.38 हेक्टेयर है और इसकी जो मालियत है वो करीब 20,61,000 रुपया है। तो इस तरीके से टोटल मिला के 23,42,00,000 और 81,400 रुपये की जो संपत्ति है उसको जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के तहत इसको आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो माफिया है इनको प्रदेश स्तर के माफिया भी चिन्हित किया गया है और आईएस गैंग के मेंबर है, लीडर हैं और इनके ऊपर करीब जो आपराधिक मुकदमे हैं उसकी लंबी फहरिस्त है। इनके पास में करीब 58 से ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमे हैं और 1977 तक इनके पास में बहुत ही मतलब कम संपत्ति थी और उसके बाद में इन्होंने जो आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं उनसे बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है और इनके ऊपर न केवल लूट के, हत्या के और तमाम इस तरह के मुकदमे हैं और जो अपने से शराब बनाने के और इस तरह के जो मामले हैं वो भी इनके ऊपर पंजीकृत है। तो एक प्रदेश स्तर के माफिया हैं और इस पे आदरणीय डीजीपी महोदय, आदरणीय एडीजी एलओ महोदय और एडीजी जॉन महोदय, डीआईजी महोदय के निर्देश के क्रम में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और जो जनपद आजमगढ़ है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए और इस तरह के जो माफिया राज जो यहाँ पे पहले चलता था, इस तरह के लोग हैं उनको खिलाफ ये कार्रवाई की गई है जिससे कि प्रदेश में और ज़िले में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके और आम आदमी है उसको अपनी मेहनत की कमाई से जो चीज़ें करते हैं और मेहनत से सारी चीज़ें आगे करने के लिए प्रेरित करने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है, इस तरह की जो बहुत ही विख्यात ये यहाँ पे रहे हैं और इनका जो टेरर था उसकी वजह से तमाम लोग यहाँ इनसे परेशान थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्तमान में जो ये माफिया हैं ये फतेहगढ़ जेल में अभी निरुद्ध है। जिस तरह से सर कार्रवाई हुई, इतनी बड़े लेवल पे कार्रवाई हुई, इसका रखरखाव या इस पे किस तरह की निगरानी रहेगी भविष्य? देखिए, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको आज वहाँ पे मौके पे जाके और पूरी उसके साथ में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ में इनको कुर्क किया गया है और संबंधित मजिस्ट्रेट है उनको इनका जो रखरखाव के लिए उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नियुक्त किया गया है। पुलिस जो लोकल पुलिस है थाने की जो वो इनकी जो रखवाली करेगी और कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो उसकी निगरानी पुलिस के द्वारा इसमें लगातार की जाएगी। सर आगे भी कुछ इनके ऊपर कार्रवाई का चल रहा है? अभी और भी इनकी कुछ संपत्तियां हैं जिनको कि चिन्हित किया गया है, उनमें भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र का बम्हौर गांव आजकल फिर चर्चा में आ गया है। करीब 28 वर्ष पूर्व मुंबई में टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या में इस्तेमाल होने वाले असलहे के मेड इन बम्हौर के होने का प्रकरण सामने आया था। माफिया डॉन अबू सलेम के आजमगढ़ के होने के कारण यहां के कई लोगों का संबंध माफिया से होने की बात भी सामने आई थी। अब बम्हौर का छोटापुरा में रहने वाले एक वर्ग के परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वो यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और उन्हें आए दिन मारपीट, गाली गलौज और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वे पलायन करने को मजबूर हैं। इस गांव में एक वर्ग के करीब 40 परिवार रहते हैं, जो अब अपने घर बेचकर दूसरी जगह जाने की तैयारी में हैं। जानकारी मुताबिक पिछले 3 जून को बम्हौर गांव में एक बारात के दौरान 2 वर्गों के बीच विवाद हो गया था। ग्रामीणों के अनुसार बारात के दौरान एक वर्ग के युवकों ने महिलाओं और लड़कियों के डांस का वीडियो बनाया और छेड़खानी की। इस बात का विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लगभग आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इसके बावजूद उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पूजा पाठ, शादी ब्याह जैसे मौकों पर हमें परेशान किया जाता है। न बाजा बजाने दिया जाता है, न डीजे। लड़कियों के डांस का वीडियो बनाया जाता है और छेड़खानी की जाती है। उन्होंने जिला प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया और कहा, हमारे पास घर बेचकर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ग्रामीणों का कहना है कि न तो पुलिस और न ही जिला प्रशासन उनकी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करता है। 3 जून की घटना के बाद गिरफ्तारियों के बावजूद गांव में तनाव बरकरार है।
ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें आए दिन धमकियां मिलती हैं, जिससे वे डरे हुए हैं। लोग वीडियो बना रहे थे जिसमें औरतें मना की, तो वो लोग माने नहीं और फिर उधर से बचा के आया गया, जिसमें अब आते हुए रास्ते में मुस्लिमों द्वारा लाठी और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 2 बच्चे घायल हुए। एक हमारे घर की बहन थी, वो मौके पर ही बेहोश हो गई। आए रिश्तेदार, वो भी मौके पर बेहोश हो गया था। इसलिए डर का माहौल बना हुआ है। हमारे बहादुर कन्नौजिया गुजर पारमंडल अध्यक्ष के महामंत्री, मैं अवगत करा देना चाहता हूँ सभी पदाधिकारियों से कि इस पे संज्ञान लेने की सख्त ही जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही डर का माहौल बना हुआ है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर थाना मुबारकपुर के बम्हौर गांव में एक वर्ग के पलायन की खबर चलाई जा रही है। इस समझ में अवगत कराना है कि गांव में सभी लोग आवासित हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में मौजूद है। गांव में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। गांव में पूरी तरह से शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम है। पूर्व में 3 जून को 2 समुदायों के मध्य जो मारपीट की घटना घटी थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गांव का भ्रमण किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर थाना मुबारकपुर के ग्राम बम्हौर में एक समुदाय के कुछ लोगों का पलायन की खबर चलाई जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि गांव में सभी लोग आवासित हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं। गांव में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का व्यवस्थापन है। पूरी तरह से शांति और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में 3 तारीख को 2 समुदायों के मध्य मारपीट की जो घटना घटित हुई थी, उसमें जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, इसमें नामजद और जो अज्ञात लोग हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। विवेचना प्रचलित है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गांव का भ्रमण किया गया है, खुद पेट्रोलिंग की गई है। पूरी तरह से शांति और सुरक्षा विद्यमान है। आजमगढ़ शहर के मडिया स्थित एक होटल सभागार में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, शिक्षक, एमएलसी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने अपने ऊपर लगे भूमाफिया के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। होटल सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि यदि कोई यह साबित कर दे कि वे भूमाफिया हैं, तो वे तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लाल बिहारी यादव ने कहा, मेरे खिलाफ यह पूरी तरह से साजिश है। कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित ढंग से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस पूरे मामले की जानकारी दे चुका हूं और अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी में हूं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके द्वारा किए गए जमीन के लेनदेन में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने एक बिस्वा जमीन बेची है और उतनी ही जमीन खरीदी है। इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। यादव ने कहा कि उनके खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार का उद्देश्य राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने मीडिया और जनता से अपील की कि तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इस मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक भी उपस्थित थे, जिन्होंने एकजुट होकर लाल बिहारी यादव के साथ समर्थन जताया। मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने जो है दफ्ती पर जो है अभद्र चीज़ों को लिख करके मेरी ख्याति को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जो है मुझको समाज में अपमानित करने की गरज से जो है कलेक्ट्री कचहरी में और
खरियानी से लेकर के कलेक्ट्री कचहरी में जो है उस पोस्टर को उन्होंने दिखाया। उस पोस्टर में लिखा था कि लाल बिहारी यादव भूमाफिया, लाल बिहारी यादव चोर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लाल बिहारी यादव चोर है, सबके घर चोरी डकैती करने जाता है, तो लाल बिहारी यादव के खिलाफ कितने थानों में एफआईआर दर्ज है चोरी का, डकैती का। और कह रहा है कि लाल बिहारी यादव भूमाफिया। मैं जब से एमएलसी बना दिसंबर 2020 में, तो मेरे पास जो है 10 बीघे ज़मीन मेरे नाम थी। 10 बीघे ज़मीन में से मैंने 4 बीघा ज़मीन अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया उसकी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो 6 बीघा मेरे पास ज़मीन बची है। और मैं अपने पूरे एमएलसी के कार्यकाल में 14 कड़ी करके 1 बिस्सा ज़मीन बैनामा लिया और 1 बिस्सा ज़मीन हमने बैनामा अपनी दूसरे को किया। 1 बिस्सा ज़मीन खरीदा और 1 बिस्सा ज़मीन बेचा। अब मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ, आप लोग स्वयं जो है उसको बता सकते हैं कि जब से मैं एमएलसी हुआ, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कि 1 बिस्सा ज़मीन खरीदा और 1 बिस्सा ज़मीन अपनी बेचा। और उसमें भी आधा बिस्सा जो ज़मीन थी, जो खरिहानी मौजे में थी 14 कड़ी, उसको मैंने उसका पैसा हमने 15-20 साल पहले दे दिया था, रजिस्ट्री नहीं कराया था क्योंकि शेड्यूल कास्ट की ज़मीन थी। परमिशन जब कराया है इस समय तो उसका बैनामा कराया। तो मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ। बताता है कि इनके पास 100 बीघा ज़मीन है, तो ज़मीन 100 बीघा है तो उसकी खतौनी तो दिखाओ कि कहाँ 100 बीघा ज़मीन है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 6 बीघा ज़मीन है, वो कह रहा है कि हमारे पास 100 बीघा, इनके पास 100 बीघा ज़मीन है। वो कहता है कि इनका जो मेहनगर में स्कूल है वह ग्राम समाज में बना है। मेहनगर का स्कूल हमने जो है राम प्रताप सिंह से जो है 1 बीघा 8 बिस्सा ज़मीन को बैनामा लिया, आज के 15 साल पहले करीब। और उस बैनामे की ज़मीन में जो है वो हमारा स्कूल है। उसमें एक सिद्धू पासी का लड़का है, वो कहता है कि हमारा पट्टा है। आप बताइए कि भूमधरी का पट्टा होता है कि गांव समाज का पट्टा होता है? ये कहते हैं सब जो है, ये अधिकार सेना वाले जो है ये फर्जीवाड़े वाले हैं सब। इनके रजिस्ट्रेशन का मैं इनको हाई कोर्ट से नोटिस दूंगा, जो है ये अपना रजिस्ट्रेशन दिखावें इनको, कौन सा इनका रजिस्ट्रेशन है और किस तरह से इन्होंने लिखा जो है मेरे खिलाफ़, कि ये जो है 2 बिस्सा ज़मीन दिखाते हैं और 10 बिस्सा कब्जा करते हैं। मैंने 91 में जो ज़मीन जिसका विवाद जो है राम मिलन यादव दिखा रहा है, 5.5 बिस्सा का बैनामा है। 5.5 बिस्सा के बैनामा में मैं जो है 3 बिस्से से कम ज़मीन में मैं काबिज हूँ। अपनी बैनामा की पूरी रकबे पर भी मैं काबिज नहीं हूँ। मैंने छोड़ दिया, अगल बगल जो भी था मैंने छोड़ करके 3 बिस्से से कम में मैं काबिज हो गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार की साया कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजना के संबंध में पंपलेट छपवाकर खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधानों के माध्यम से जन सामान्य में वितरित कराएं। उन्होंने कहा कि शादी अनुदान योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पंपलेट में जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी कार्यालय का नंबर प्रिंट कराएं, ताकि इच्छुक व्यक्ति उक्त नंबर पर संपर्क कर योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि पंपलेट पर पात्रता मापदंड एवं कैसे आवेदन किया जाए, इसको भी प्रिंट कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में
दिए जाने वाले सामानों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले टेंडर को समय से करा लिया जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जिला ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चेतन सिंह द्वारा पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजनांतर्गत ऑनलाइन आवेदन एवं अर्हता के संबंध में विस्तार से बताया गया। इसी प्रकार समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सामान्य एवं अनुसूचित वर्ग के लिए शादी अनुदान योजनांतर्गत ऑनलाइन आवेदन एवं अर्हता के संबंध में विस्तार से बताया गया। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर विधायक अत्रौलिया, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी उपस्थित रहे। पिता की हत्या के मुकदमे में सुनवाई करने के बाद अदालत ने आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा इसरावती निवासी जिविली थाना बरदह के पति बालकिशन टाइल्स लगाने का काम करते थे। बालकिशन 17 अगस्त 2022 को टाइल्स का काम करने के लिए जौनपुर गए थे। उस रात को घर लौटने पर रात लगभग 10 बजे बालकिशन अपने लड़के बबलू को खाना लेकर पाही स्थित मंडी पर गए। खाना देर से लेकर आने पर बबलू अपने पिता बालकिशन पर क्रोधित हो उठा और उन पर डंडा तथा ईंट से हमला कर दिया, जिससे बालकिशन की मृत्यु हो गई। बालकिशन पर हमले के वक्त गांव के एक व्यक्ति ने इसरावती को फोन किया कि बबलू बालकिशन को बेरहमी से पीट रहा है। इसरावती जब घटना स्थल पर पहुंची तब देखा कि बबलू बालकिशन की लाश को पोखरे में फेंक रहा है। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद बबलू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार गिरी ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पिता के हत्यारे पुत्र बबलू को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वापक नियंत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी, अफीम या भांग की अवैध खेती, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी व दुरुपयोग, नशीली दवाओं की जांच हेतु आवश्यक उपकरणों एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि नशीली पदार्थ की तस्करी में बार बार पकड़े जाने वाले अभियुक्तों के ऊपर NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने औषधि निरीक्षक को निर्देश दिया कि किसी भी दशा में प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए जनपद के अधिक से अधिक मेडिकल स्टोर की चेकिंग करें। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेताओं को निर्देशित करें कि किसी भी दशा में बिना चिकित्सकीय परामर्श के किसी भी व्यक्ति को नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री न करें। उन्होंने निर्देश दिया कि फार्मासिस्ट के बिना संचालित मेडिकल स्टोर पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि किसी भी दशा में मादक पदार्थों अफीम, भांग, अवैध शराब की तस्करी बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अभियान चलाकर जनपद के एंट्री पॉइंट पर जनपद के अंदर आने एवं जनपद के बाहर जाने वाले वाहनों की चेकिंग करें। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि आपस में समन्वय बनाकर विद्यालयों में अभियान चलाकर नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों के संबंध में छात्र छात्राओं को जागरूक करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एक पंपलेट छपवाए जिसमें नशीले पदार्थ से होने वाली बीमारियों का उल्लेख करें तथा प्रत्येक स्कूल कॉलेजों के प्रधानाचार्य विद्यालय के बाहर
कक्षा के बाहर तथा प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर पंपलेट चस्पा करें। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में एसपी ट्रैफिक, एसीएमओ डॉक्टर आलेंद्र, डीएफओ जीडी मिश्र, जिला आबकारी अधिकारी, औषधि निरीक्षक डॉक्टर सीमा वर्मा, जिला कृषि अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, बीआरबी एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।